हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं आज एक आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली। देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। देखिएगा बच्चों, ऐसी झिल्ली जिसके आर पार केवल विलायक जल के अणु ही जा पाते हैं, एसपीएम या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है बच्चों। इसके उदाहरण क्या हैं? अंगूर तथा किशमिश का आवरण पहला एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट। अंडे की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये मोस्ट प्रीफर है, इसको ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं रसायन विज्ञान के अंदर। और लास्ट है कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली। तो ये बच्चे अर्धपारगम्य झिल्ली से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, मैंने आपको सिखाने की कोशिश भी की है। ये हमने ए मान लीजिए विलायक लिया जल और NaCl विलय लिया, और विलय और विलायक को मिलकर विलयन बनता है। जब आपने ए और बी यानी विलायक और विलय को एक छलनी, चाय छानने की छलनी से निकाला तो क्या हुआ? दोनों इससे पार पार निकल गए, यानी ए और बी। तो ऐसी झिल्ली या ऐसा आवरण जिसके आर पार विलय और विलायक दोनों निकल जाते हैं उसे पूर्ण पारगम्य झिल्ली या परमिएबल लेयर कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन हमने अप्लाई की, एक बैग लिया पॉलीथीन या पन्नी प्लास्टिक का, उसमें आपने देखा ए और बी भर दिया आपने यानी विलयन। तो आपने देखा उसके आर पार नीचे ना तो ए निकलेगा और ना ही बी निकलेगा। तो ऐसा आवरण जिसके आर पार ना तो विलय निकले और ना ही विलायक के कण निकलते हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? अपारगम्य झिल्ली या नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो लास्ट है आपका तीसरी कंडीशन, आपने एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर अब एक आवरण लिया और उसमें आपने विलयन को भर दिया, यानी विलायक और विलय को। तो आप देखते हैं कि उस झिल्ली से केवल विलायक के कण ही आर पार निकल पाते हैं। अतः ऐसे ही आवरण को आप क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आया आपके प्यारे बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ऐसे ही आप अपना कंप्लीट केमिस्ट्री कक्षा 12 यूपी बोर्ड को करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। विलियन नाम का चैप्टर रनिंग में है। ओके, थैंक यू वेरी मच।